हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी गोल्डमैन सैच कंपनी की तरफ से। गोल्डमैन सैच ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए गोल्डमैन सैच कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जॉब टाइटल एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा। सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग जॉब पोजीशन है, आईटी डोमेन की है, तो आईटी रिलेटेड फील्ड्स की जॉब रहेगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सारे इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 2 साल तक का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब रहेगी, और इसे इस जॉब को एक्सपायर होने से पहले आपको एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी होगी। बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या नीड है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। मैंने पहले ही कहा था आईटी सेक्टर डोमेन की जॉब है, तो आईटी रिलेटेड फील्ड में आपकी जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन रिलेटेड फील्ड। जैसे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन बिल्डिंग एप्लीकेशन यूजिंग, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML5, CSS3, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट जेएस और एंगुलर की जैसे जो लैंग्वेजेस है उसके ऊपर आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर रिलेटेड ही बिल्ड करनी है, इसे यूज करके बिल्ड करनी है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल, जैसे नोट जेएस हो गया, बेबल हो गया, वाइट वेब पैक हो गया, एनपीएम एंड एनएक्स के बारे में अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी, नॉलेज और जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू वर्क कोलैबोरेटिवली विद द टीम इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो, एज अ टीम मेंबर भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, कोलैबोरेट करना है, और आपको इंडिविजुअल जो टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनी द्वारा वो भी आपको कंप्लीट करने, वो भी अच्छी तरीके से निभाने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। डिजायर टू रिसर्च एंड स्टे अप टू डेट टू इमर्जिंग यूजर एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी आपकी। सबसे पहले तो आप पे सबसे पहले जो वेब एक्सपीरियंस है यूजिंग रिएक्ट डॉट जेएस एंगुलर एंड वेब कंपोनेंट उसे क्रिएट करना होता है। बैकएंड सर्विस जैसे यूजिंग नोट जेएस एंड जावा को डेवलप करना होता है। तो जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज होती है उसे बिल्ड करना होता है फॉर अदर इंजीनियरिंग टू यूज। इवेल्युएट करना होता है यूएक्स डिजाइन फॉर फिजिबिलिटी एंड टाइमलाइनेस। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ड्यूटीज होगी। एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है एंड लाइब्रेरीज को यूजिंग टूल लाइक सीप्रेस हो गया, विट टेस्ट हो गया एंड पुपेटर हो गया। तो इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही उसको यूज करके आपको जो एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरीज को टेस्ट करना होता है। वेब एक्सपीरियंस को मैनेज करना होता है, यूजर फीडबैक को गैदर करना होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना होता है ताकि आप फ्यूचर प्लान उसकी तरफ से कर सको, फ्यूचर ग्रोथ है उसके तहत आपको उसको यूज करके कर सको। कोड रिव्यू एंड कंट्रीब्यूट टू कोड क्वालिटी स्टैंडर्ड में पार्टिसिपेट करना होता है। जूनियर टीम मेंबर्स को कोच करना, मेंटर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। टीम अदर जो अदर टीम्स रहती है उसे कोलैबोरेट करना होता है उनके साथ, वो एंश्योर सॉफ्टवेयर मीट रिक्वायरमेंट्स। रिसर्च करना होता है, इवेल्युएट करना होता है न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, और कंट्रीब्यूट करना होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन डिसीजन। अपॉर्चुनिटी ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हो, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टाइटल एसोसिएट रहेगा, ऑफिस लोकेशन बैंगलोर रहेगा, जॉब फंक्शनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिवीजन इंजीनियरिंग डिवीजन रहेगी। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे 5 to 9 लाख पर एनम बताई गई है। तो एक्सपेक्टेड है फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे, तो डिजर्विंग सैलरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर गोल्डमैन सैच, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। गोल्डमैन सैच अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंजीनियरिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म, इंजीनियरिंग एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में अप्लाई का बटन दिखेगा, अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमें जो ईमेल आईडी से हम अप्लाई करना चाहते हो, ईमेल आईडी हमें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे सबमिट कर दो, और यहाँ पे आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अभी जो ईमेल आईडी आपने यूज की थी उस पर एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे गोल्डमैन सैच द्वारा प्रोवाइड होगा। एक मेल आएगा आपको, जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करोगी उसके ऊपर आपको एक मेल आएगा। उसमें जो वेरिफिकेशन कोड है, जैसे वन टाइम पासवर्ड होता है, वो वेरीफाई करने के लिए आपकी जो ईमेल आईडी है वो सही है, आप ही की है, अब दूसरे की ईमेल आईडी तो यूज नहीं कर रहे, वो चेक करने के लिए ये वेरिफिकेशन कोड है, वो आपको फिलअप करके एंटर कर दीजिए। वेरिफिकेशन कोड डाल के हमारी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही आप ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में हमें एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है। अपने डिवाइस से यहाँ पे ऐड रिज्यूमे पर क्लिक करने, अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर नीचे प्रीफिक्स जो है अपने नाम के पहले जो सिलेक्ट होता है, वो मिस्टर मिसेस जो भी होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मिस्टर मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम और फिर यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्रेफर्ड और लास्ट नेम वही लिख दीजिए।
ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज नहीं करना, जो वेरीफाई की गई है वो ईमेल आईडी यहाँ पे रहने देना। फोन नंबर यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, उसके बाजू में आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देना, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे सिटी, फिर उसके नीचे पिन कोड, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे जो रिलेटेड एड्रेस है आपका, जो रेसिडेंस एड्रेस है वो अच्छी तरीके से फिलअप कर दो। प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अभी कुछ नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आई जो है कंसेंट, यहाँ पे जो है कंसेंट दे देना है। फिर यहाँ पे नीचे जेंडर जो सिलेक्ट है, जेंडर सिलेक्ट कर दो, आपका जो जेंडर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। जेंडर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे जेंडर सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे नीचे जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो सिलेक्ट कर देना है आपको। सेक्सुअल ओरिएंटेशन सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफाइड जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्लीज इंडिकेट योर रेस एंड इथेंसिटी, अगर आप इंडियन हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एशियन पर सिलेक्ट कर देना। इतना होने के बाद नीचे आना है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि भाई डू यू नाउ और विल यू इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन इंडिया। तो यहाँ पे फ्यूचर में इंडिया में काम करने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है क्या, ये यहाँ पे पूछा गया। अगर आपको आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं इंडिया में काम करने के लिए, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसके पहले आपने प्लीज इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइंग टू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो कभी कभी क्या होता है, इंडियन सिटीजन है लेकिन उसके पास पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो भी आप पे ऑप्शन है इंडियन सिटीजन बट डू नॉट हैव पासपोर्ट, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओवरसीज सिटीजन हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। भूटान नेपाल का पासपोर्ट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में पासपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसके पहले आपने वर्क जो है या इंटर्न एज ए इंटर्न और फुल टाइम एम्प्लॉय आपने गोल्डमैन सैच कंपनी में काम किया, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जो भी ऑप्शन है नो, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी फार्मर या इंटर्नशिप या एम्प्लॉय अभी कर रहे हो, इसके पहले कर रहे थे एज ऑफ प्राइस वाटर जो हाउस कूपर्स हो गया, माजास हो गया, डायमंड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, इन जैसे कंपनीज में काम कर रहे हो या कर रहे थे, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। अदर जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे करंट कॉन्टिगेट वर्कर हो इन कॉग्निट जो गोल्डमैन सैच है, तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। फिर नीचे आना है, यहाँ पे अब पूछा गया कि भाई गवर्नमेंट में अगर इसके पहले काम किया हो लास्ट 5 ईयर से, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। अगर यहाँ पे यस किया तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एंटिटी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर नेम ऑफ लेटेस्ट एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अदर कर सकते हो अगर आप फ्रेशर तो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना, फुल नेम है आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देना। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन की सबसे पहले स्टेप में आपने फिलअप किया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारी जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो, सेविंग कैंडिडेट इन्फो, सेविंग जॉब एप्लीकेशन इन्फो सबमिट होने वाली है। हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चली गई है। अब आप देखोगे कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। राइट हैंड साइड में आपको थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन ग्रीन टिक के साथ यहाँ पे ग्रीन सर्कल में एक जो है पॉपअप भी आ चुका है, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी वो वेरीफाई की थी, वो ईमेल आईडी ओपन करना है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो यहाँ पे गोल्डमैन सैच रिक्रूटिंग की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू गोल्डमैन सैच के टाइटल के साथ एक मेल आएगा। उसमें वही लिखा है कि भाई जो एसोसिएट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो अप्लाई कर रहे थे वो एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से और हमारी प्रोफाइल जो है, हमारी एप्लीकेशन जो है उनके साथ, उनके हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से फुलफिल हो जाती है, मैच हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करके अपना जो फॉर्म में सबमिट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको अप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है सबमिट हो जाए। और जैसे सबमिट हो जाती है तो आपको 5 से 10 मिनट बाद ये मेल आ जाएगा। ये मेल आने के बाद समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, आपकी कमान से तीर निकल चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।